अस्सलाम वालेकुम। ख्वाजा अयूब नसीम केच न्यूज़ से आपकी खिदमत में हाजिर है। अज़ीज़ दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि मैं स्पोक्स पर्सन भी हूँ ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेरा इंटरव्यू है ये मेरा ज़ाती हैसियत में है, ना कि स्पोक्स पर्सन के तौर पे है। बात ट्रैवल इंडस्ट्री के हवाले से करना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि ट्रैवल इंडस्ट्री इस वक्त कितनी बुरी तरह मुतासर हुई है और किस तरह ये परेशानी में मुब्तला है। हमने हर तरह से हुकाम बाला तक पैगाम पहुँचाने की कोशिश की है। चूँकि लुक आफ्टर कर रहे हैं पर्टिकुलरली फ़्लाइट के हवाले से जुल्फ़ी बुखारी साहब, मैं इस मैसेज की तवज्जो से जुल्फ़ी बुखारी साहब तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ। मैंने अपने हालिया इंटरव्यू में भी चेयरमैन PIA से दरख्वास्त की थी कि खुदारा, जहां आप मुसाफिरों को परेशान हाल में छोड़ के भाग रहे हैं, वहां अपनी इस आपके जो ट्रेड पार्टनर हैं, आप उनको भी इग्नोर कर रहे हैं। ज़िंदगी में वक्त आते जाते रहते हैं। ये ना हो कि जब आपके पास बिजनेस ना हो और आप इस ट्रैवल इंडस्ट्री को आवाज़ दें, तो फिर हम भी ऐसा ही करना चाहेंगे जिस तरह आज आप कर रहे हैं। ज़िंदगी में अदले का बदला तो हमारे इस्लाम में भी है। बहरहाल, मैं आज अपने दोस्तों को बताना चाहता हूं, जो PIA ने एक्स्ट्रा फ़्लाइट अनाउंस की हैं, यूरोप है, मिडल ईस्ट है और डिफरेंट कंट्रीज़ हैं। बहुत ज़्यादती की बात है कि PIA ने इसमें जो भी टिकट बुकिंग ऑप्शन है, चाहे कोई वर्चुअल ट्रैवल एजेंट है या IATA ट्रैवल एजेंट है, सबको इग्नोर किया है। इस वक्त PIA सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के चक्कर में पड़ी हुई है। मैं बहुत अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ, ये वक्त बिजनेस करने का नहीं है। मुसाफिरों के साथ, अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों के साथ हमदर्दी का वक्त है। हम भी इस वक्त समझ रहे थे कि शायद हमें दूसरी एयरलाइन तो इग्नोर कर गई हैं। PIA चूँकि नेशनल कैरियर है, हमने सारी ज़िंदगी PIA का साथ दिया है, PIA भी हमारा साथ देगी। लेकिन सबसे पहले PIA भागी। दूसरी एयरलाइन पे तो हम इतना गिला नहीं करते, चूँकि फ़ॉरेन एयरलाइंस हैं, कोई बात नहीं। आज वो हमारे रिफ़ंड के पैसे खाना चाहती हैं, हम उनको खाने नहीं देंगे। ये मेरी एसोसिएशन का भी मंशूर है। इस वक्त हर ट्रैवल एजेंट परेशान है। करोड़ों रुपए की मद में हर ट्रैवल एजेंट के रिफंड, नॉन रिफंडेबल टिकट की मद में उनके पास पड़े हुए हैं, जो अपने दरवाजे बंद करके बैठे हुए हैं और ये पैगाम दे रहे हैं, हम रिफंड नहीं करेंगे। ये कंज्यूमर कोर्ट का केस है। बात ये है, अगर ये कंज्यूमर कोर्ट या किसी और अदालत में जाएंगे, इनको लेके जाएंगे, तो ये बच नहीं सकते। इनको पैसे अल्टीमेटली वापस करने पड़ेंगे। लॉ ये है कि अगर कोई फ्लाइट कैंसिल होती है एयरलाइन की वजह से, डिजास्टर्स की वजह से, या किसी भी ऐसी वजह से जिसमें पैसेंजर का कसूर नहीं होता, चाहे वो टिकट नॉन रिफंडेबल हो या कोई भी उसमें शिक लगी हो, वो टिकट पूरी की पूरी रिफंड एज इट इज़ होती है। बहुत सारी एयरलाइन ने, जैसे मिडल ईस्ट में कुछ ऐसे टैक्सेस हैं, वो रिफंड में से डिडक्ट कर रहे हैं। ये भी खिलाफ वर्जी है कानून की, ये भी इनको वापस करने पड़ेंगे। हम चूँकि मजबूर हैं, शटडाउन की मजबूरी में हैं, दरवाजे बंद किए हुए हैं, वो शायद हमारी इस शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं इस मैसेज के थ्रू उनको पैगाम देना चाहता हूँ कि मेरी ट्रैवल ट्रेड इतनी कमज़ोर नहीं जितनी वो महसूस कर रहे हैं। हम मेजॉरिटी, हम लोगों में पढ़े लिखे लोग हैं, हमें अपना तहफ़्फ़ुज़ बड़ा बखूबी कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन के हवाले से, वो भी पूरे पाकिस्तान में एक प्लेटफॉर्म है, वो भी आपसे लड़ना जानती है। बात ये है अजीज दोस्तों, देखिए PIA आज तक YR, जिसका नाम आज उन्होंने लेटेस्ट रख दिया है YR, कल तक उसका नाम था PSF। काउंटर से जब टिकट इशू होती थी, हम यही मुतालबा PIA से 10 साल से कर रहे थे कि अगर कोई शख्स आपसे टिकट काउंटर पे जारी करवाएगा तो आप उससे PSF चार्ज करें। क्योंकि जो टिकट हम 50,000 रुपये की हमारी कॉस्ट है, आप काउंटर से उसको 50,000 की देते हैं और नेट के थ्रू वो टिकट 48,000 की बेचते हैं, तो बाबा हमारे पास क्लाइंट कहाँ से आएंगे? आप हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। हम ये डिमांड 10 साल से उनसे कर रहे थे, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। जब आज अपने कमाने की बारी आई
तो पीआईए ने पीएसएफ को लेटेस्ट तौर पे अभी उसका नाम तब्दील कर दिया, वाईआर की सूरत में 7% एक्स्ट्रा चार्ज करना शुरू कर दिया है। मैं समझता हूं ये सरासर नाइंसाफी है, नाइंसाफी नहीं, ये बहुत छोटा लफ्ज है, ये धौंस है, ये बदमाशी है, जबरदस्ती है, मजलूम लोगों की शराफत का नाजायज फायदा है। ऐसा नहीं करना चाहिए इनको। मैं चेयरमैन पीआई साहब को बताना चाहता हूं, चेयरमैन साहब, ये चेयरमैनशिप आती जाती रहती है, आपसे पहले भी बहुत चेयरमैन आ गए और चले गए, जाने के बाद कभी किसी ने याद नहीं किया उनको, चूंकि उन्होंने ट्रेड के लिए कोई इतना अच्छा काम नहीं किया कि जाने के बाद भी उनका नाम लिखा जाए, हिस्ट्री में लिखा जाए। आप एक पढ़े लिखे इंसान है, एयरफोर्स से आपका ताल्लुक है, खुदारा मेरी आपसे इल्तमास है कि वो ऐसा काम करें इस ट्रेड के लिए कि आपके जाने के बाद लोग आपको याद करते रहे। जहां भी पीआईए का तज़किरा हो तो बात आए अरशद मलिक की कि जी अरशद साहब बहुत काबिल इंसान थे, खुदा तरस इंसान थे, इस ट्रेड के लिए उन्होंने बहुत बेहतरी की है। लेकिन सद अफसोस मुझे लग ये रहा है कि रमजान के महीने में लोग आपके लिए भी ये ऐसी दुआएं करेंगे कि आप जल्दी चले जाएं, वगरना अभी भी आपके पास टाइम है। खुदारा ये जो टोरंटो की फ्लाइट्स और जो मिडल ईस्ट की फ्लाइट्स हैं, आपने अपने सिस्टम के थ्रू ही उसकी सेलिंग की हुई है। हम 2-2 महीने से अपने स्टाफ को घर बैठे सैलरियां दे रहे हैं, हम कब तक सैलरियां देते रहेंगे? प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मेरी इल्तमास है कि हम कब तक सैलरियां देते रहेंगे? आप चाहते हैं कि लोकल टूरिज्म, चूंकि आपके मंशूर में था कि आप टूरिज्म को प्रमोट करना चाहते हैं, यही ट्रैवल एजेंट हैं जो लोकल टूरिज्म भी आपकी प्रमोट कर रहे थे, अपने जोर बाजुओं पे इनको बहुत ऊपर तक लेके जाने की कोशिश कर रहे थे। आज ये डिजास्टर की वजह से, ये कोरोना मनूस वायरस की वजह से हम परेशान हैं। खुदारा ये वक्त है कि आप हमारा साथ दीजिए। ये ना हो कि ट्रैवल एजेंट बगावत पे उतर आए, और अगर वो बगावत पे उतर आए, जो ट्रेड 72 साल में बनी थी वो आप चंद दिनों में खुद तबाह कर रहे हैं। और अगर वो बगावत पे उतर आए तो हम एयरलाइन सेल नहीं करेंगे। एयरलाइन सेल ना करने का मतलब ये है, ये मेरा मैसेज तमाम उन एयरलाइंस के लिए भी है जो एयरलाइंस टिकट रिफंड नहीं कर रही, करोड़ों रुपए नहीं बल्कि अरबों की मद में उनके पास रिफंड पड़े हुए हैं। क्यों नहीं दे रहे? क्यों नहीं दे रहे? किस वजह से नहीं दे रहे? हम भी इस वक्त मजबूर हैं लॉकडाउन की वजह से। हम लोग लॉ बाइंडिंग है, और जो असूल परस्त और कानून की मुहाफ़िज़ अपने आप को समझते हैं, हम कोई ऐसी वायलेशन नहीं करना चाहते जिससे हमारे अदारे हमें कहे कि जी हम कोई ऐसे गैर कानूनी काम कर रहे हैं, वगरना आप लोगों से पेमेंट लेनी कोई बड़ा काम नहीं है। मैं इस पैगाम के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू आपको पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, आप रिफंड के पैसे फौरन वापस करें, वगरना 10 दिन, 8 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाद ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। फिर आप अपने दरवाजे कैसे खोलेंगे? फिर आप एयरलाइन को सेल कैसे करेंगे? इसलिए आपको वार्निंग है चेयरमैन पीआई साहब, खुदारा आप टिकट्स को, दुबई की टिकट्स, दुबई से लाहौर आने के लिए मुसाफिरों से 2000 दिरहम एम्बेसी ले रही है, बल्कि हमें यहां तक टेलीफोन आए हैं, जुल्फी बुखारी साहब ये आप सुन लीजिए मैसेज मेरा, 500 दिरहम लोगों ने एक्स्ट्रा पे किया है। कौन है वो लोग लेने वाले? लंदन में भी लोग इस तरह कह रहे हैं कि मैनचेस्टर में बैठे हुए हैं, शेफील्ड में बैठे हुए हैं, आउट ऑफ लंदन बैठे हुए हैं, उनको कहा जाता है एम्बेसी आ जाइए। बताइए लॉकडाउन में वो कहां लंदन पहुंचे? मुराद ये है कि 200 पाउंड, हमें यहां तक इतला पहुंची है कि लंदन से लाहौर की टिकट 200 से 300 पाउंड एक्स्ट्रा चार्ज किया जा रहा है। एम्बेसी के स्टाफ वहां पे लोगों को हैंडल नहीं कर रहे। ये कब तक बात चलेगी मुझे बताइए? अगर हुकूमत वक्त ये चाहती है कि अपने मुसीबत ज़दा भाइयों को पाकिस्तान में लाए, तो खुदारा आप फ्लाइटों को सिस्टम में ओपन कर दीजिए। हमारे पास हजारों की तादाद में मुख्तलिफ जगह से लोग टेलीफोन कर रहे हैं, आप तक उनकी रसाई नहीं, ट्रेवल एजेंट तक उनकी रसाई बहुत आसान है। 20 साल 30 साल से वो हमसे टिकटें ले रहे हैं, हमें एक कॉल करेंगे, अगर फ्लाइट सिस्टम में होगी ना उनको एम्बेसी में जाना पड़ेगा। ये चूज एंड पिक वाली पॉलिसी, कल मैंने एक निजी टीवी पे एक स्पोक्स पर्सन लेडी का, फॉरेन अफेयर्स की लेडीज का इंटरव्यू सुना। मैं उनको चैलेंज करता हूं, वो गलत इंटरव्यू था, उन्होंने गलत अपनी स्टेटमेंट दी थी। एम्बेसीज, पाकिस्तानी हाई कमीशन एम्बेसीज प्रॉपर लोगों को हैंडल नहीं कर रही। अगर वो हैंडल कर रही हैं तो मैं उनको बताऊंगा, जाइए सोशल मीडिया खोलिए, सोशल मीडिया भरा हुआ इन चीजों से कि एम्बेसीज के बाहर लोग धक्के खा रहे हैं, चूज एंड पिक हो रहा है। जिसका ताल्लुक एम्बेसी में अच्छा है उसको सीट मिल रही है, उसको टिकट मिल रही है, बाकी लोग वहां परेशान है।
परेशान है। खुदारा ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपसे इल्तमास करता हूँ, आप मुसाफिरों की भी देखभाल करना आपकी जिम्मेदारी है। जाइए लाहौर के पीआई ऑफिस में, देखिए कितना हजूम लगा हुआ है। जाइए इस्लामाबाद के पीआई ऑफिस में, देखिए कितना हजूम लगा हुआ है। अगर उस हजूम में कोई कोरोना वायरस का पेशेंट आ गया और वो तमाम लोगों को पेशेंट बना गया कोरोना का, कौन जिम्मेदार है? एक तरफ हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, हुकूमत वक्त बहुत ज्यादा एफर्ट्स कर रही है ये कोरोना को मुसीबत से लोगों को बचाने के लिए, और क्या पीआईए लोगों को खुद मौत के मुंह में डाल रही है। इन तमाम चीजों से अगर आप बचाना चाहते हैं लोगों को, मुसाफिरों को, तो आपसे इल्तमास है तमाम फ्लाइटें सिस्टम में खोले, तमाम फ्लाइटें सिस्टम में खोले और लोगों को जहां उन्होंने जाना है और जहां से उन्होंने वापस आना है उनके लिए आसानी हो जाए। मेरे ये इंटरव्यूज, मेरे ये बयानात, मेरे ये तजिए, मेरे ये तबसरे आपको दोस्तों रोजाना मिलते रहेंगे। अगर पीआईए ने अपनी हरकत चेंज ना की तो मैं बताना चाहता हूं, मैं हुकाम बाला तक मैक्सिमम अपनी कोशिश कर रहा हूं, जितने पैगामात मैं पहुंचा सकता हूं अपनी ट्रेड के हैसियत से, एक एसोसिएशन की तरफ से वो वहां पहुंच रहे हैं। कब तक छुपेंगे, कब तक ज्यादती करते रहेंगे, कब तक लोगों को मारने की कोशिश करते रहेंगे? वो वक्त दूर नहीं। अल्टीमेटली हुकूमतें आती रहती हैं, हुकूमतें जाती रहती हैं। रमज़ानुल मुबारक के महीने में मुसाफिरों ने दुआएं देनी है, और अगर आप तंग करेंगे तो ये ना हो तो आपको उनकी बद्दुआएं लग जाए। मैं समझता हूँ खुदारा बद्दुआओं से बचने का एक ही वाहिद वसीला आपके पास है कि तमाम चीजें खोल दीजिए, मुसाफिरों को आने में और मुसाफिरों को जाने में दिक्कत ना हो। सिविल एविएशन जो इसको बहुत बड़ा किरदार अदा करना चाहिए इस वक्त, मैं समझ रहा हूं वो लोग भी हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। पता नहीं कहां से वो मजबूर है, किसके हुक्म की वजह से वो मजबूर है। मैं उनको भी एडवाइस देना चाहता हूं, खुदारा मुसाफिरों की मदद कीजिए, मुसाफिरों के साथ साथ इस ट्रैवल ट्रेड की मदद कीजिए। ये ना हो लाखों लोग इस ट्रेड के साथ वाबस्ता है, वो भूखे मर जाएंगे, दरवाजे बंद हो जाएंगे। मेरे कल के तर्जीह में, कल जो मैं अपना बयान, कल जो मैं चूंकि स्टडी करता हूं डेली फ्लाइट्स के लिहाज से, मैंने जो अभी मेरे पास लेटेस्ट इंटरव्यू से पहले कुछ चीजें आई हैं, मैं इनको कल तक के लिए छोड़ता हूं। लिहाजा मेरी इल्तमास है आप लोगों से, अगर आप चाहते हैं कि मेरा डेली आपके पास अपडेट आती रहे तो मेरा चैनल जो है ये चैनल KH न्यूज को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं डेली आपको लेटेस्ट न्यूज दे सकूं और अपडेट भी आपको मिलती रहे। कल तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, और कल इंशाअल्लाह मैं आपको ऐसी इनकी बातें बताऊंगा, इनके स्याह कारनामे। अगर आज के इस इंटरव्यू के बाद उन्होंने चेंज ना की अपना रवैया, तो कल इनके स्याह कारनामे मैं आप तक पहुंचाऊंगा। बहुत शुक्रिया।